ए वर्ड की वोकेब चल रही थी। अब ए वर्ड की जो वोकेब के कुछ वर्ड है जो यहाँ लिखे हुए हैं, इसके मीनिंग जानेंगे और इसके सिनोनिम के बारे में डिस्कस करेंगे। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द क्या है इंग्लिश के अंदर, है ना। एमनेस्टी ये वन वर्ड है जो काफी बार एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ है, बाकी अदर एग्जाम में भी ये आते हैं, सीपीओ एसआई में है। एमनेस्टी का तो काफी बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है आम माफी। आम माफी कह सकते हैं, माफी कहना मतलब एमनेस्टी मतलब आम माफी कह सकते हैं। नॉर्मल माफी जो होती है ना, माफी, उसके लिए वर्ड आता है एमनेस्टी। इसका सिनोनिम होता है पार्डन, PARDON, पार्डन कह सकते हैं, पार्डन। इसका मतलब होता है माफी। फॉरगिवनेस, किसको क्या कह सकते हैं, फॉरगिव, FORGIVENESS, फॉरगिवनेस, ठीक है। या फिर एक्जोनरेशन, किसी को दोष मुक्त कर देना। माफी की इसका मतलब उसको दोष मुक्त कर दिया। भाई एक्जोनरेट तो क्या होती है, वर्ब होती है। एक्जोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। उससे ION लगाया, एक्जोनरेशन बना, तो ये एक नाउन हो गया। एक्जोनरेशन मतलब दोष मुक्त करना, किसी को फ्री करना कि भाई हाँ तूने कोई दोष किया था या जो भी पाप किया था या उसके लिए हम तुम्हें माफ कर देते हैं। ये है दोष मुक्त करना। उसके ऊपर कोई एलिगेशन था, उसके लिए उसको फ्री कर दिया, उसको माफ कर दिया। एक्जोनरेशन करना, एब्जॉल्वेशन करना, एब्जॉल्वेशन भी वही होगा, ठीक है। पार्डन होता है, एमनेस्टी का मतलब माफी होता है। आम माफी कह सकते हैं या माफी कह सकते हैं नॉर्मली। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर इंग्लिश में एक वर्ड आता है कॉपियस। कॉपियस का मतलब भी प्रचुर होता है, यानी ज्यादा, एक्सेस। इसको बोल सकते हैं एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव यानी अधिक। एबंडेंट कह सकते हैं, ABUNDANT, एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब भी प्रचुर, ज्यादा। एक्सटेंसिव, कॉपियस, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। एनर्की, एनर्की का मतलब होता है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट था ही और ये भी आता है एग्जाम में। एनर्की का मतलब जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो गवर्नमेंट को नुकसान दे रहे हैं। अराजकता, हिंदी में इसको कहते हैं अराजकता। इसका मतलब जो दंगे फसाद करते हैं ना, जो रूल्स को तोड़ते हैं, उसके लिए एक वर्ड आता है CHAOS, कैओस। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट को नष्ट करने के लिए, गवर्नमेंट का रूल्स को तोड़ने के लिए, वो वाला काम होता है एनर्की। इसका मतलब ये होगा लो लेस, लो लेस, कानून की कमी, लो लेस भी कह सकते हैं या मिस रूल कह सकते हैं। मिस रूल, मिस रूल, रूल को तोड़ने के लिए। वायोलेशन यानी हिंसा करना, लो लेसनेस कह सकते हैं, लो लेस भी कह सकते हैं। कानून की कमी, वहां पे जहां पे वो कानून को नुकसान कर रहे हैं, मिस रूल कह सकते हैं, वायोलेशन कह सकते हैं, हिंसा फैलाना। आर्टिकुलेट का मतलब होता है सुस्पष्ट। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। आर्टिकुलेट, ARTICULATE, आर्टिकुलेट का मतलब सुस्पष्ट। इसका मतलब होता है लुसिड, ल्यूसिड कह सकते हैं, ठीक है। ल्यूसिड का मतलब भी सुस्पष्ट होता है। या फिर एक और वर्ड आता है इलोक्वेंट, ये भी इसका सिनोनिम है। अच्छी तरह से स्पष्ट बात करता है ना, इलोक्वेंट भी कह सकते हैं। ज्यादा वोकल आवाज करने के लिए, वहां के ये साफ बता रहा है, वोकल भी कह सकते हैं। ल्यूसिड का एग्जाम में पूछा हुआ है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है सुस्पष्ट। एंटागोनिज्म यानी कि विरोधी, क्या होता है विरोधी, विरोधी क्या होगी, दुश्मनी होगी। एनिमिटी कह सकते हैं, एनमिटी, एनमिटी यानी दुश्मनी, विपरीतता। हॉस्टिलिटी कह सकते हैं हम, हॉस्टिलिटी, विपरीतता, विरोधी, दुश्मनी। एक वर्ड आता है एनिमोसिटी, एनिमोसिटी। इस एनिमोसिटी का भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका मतलब होता है पुरानी दुश्मनी, है तो दुश्मनी, एनिमोसिटी है, हॉस्टिलिटी, एनमिटी है, ये विपरीतता या दुश्मनी, विरोधी हो गए वो। एस्पर्जन, देखो ASPERSION, एस्पर्जन का मतलब होता है बदनामी। क्या होता है, बदनामी, यानी कि कैलमनी एक वर्ड आता है, इसका मतलब भी यही होता है, कैलमनी, MNY है, कैलमनी, ठीक है। CALUMNY, कैलमनी। या फिर यूं कह सकते हैं डिस्पैरेजमेंट, क्या आएगा, डिस्पैरेजमेंट,
या फिर स्लर, स्लर भी कह सकते हैं, डिस्पैरेजमेंट, कैलमनी, स्लर, SLUR, SMER, स्मीयर, यानी कि उसके ऊपर दाग या बद्दा धब्बा लग गया, कोई कलंक लग गया, कैलमनी। या फिर एक वर्ड आता है विलिफिकेशन। विलिफिकेशन का मतलब भी यही होता है बदनामी, विलिफाई करना, किसी को बदनामित करना, विक्टिमाइज करना, किसी के ऊपर कलंक लगाना, विक्टिमाइज, विक्टिमाइजेशन, विलिफिकेशन, विलिफाई से बना विलिफिकेशन, विलिफिकेशन नाउन हो गया, विलिफाई हो गया वर्ब, ऐसे। तो कैलमनी मतलब बदनामी होता है, विलिफिकेशन भी लिख सकते हैं उसकी जगह। एरिड का मतलब होता है बंजर, जो सूखी भूमि होगी या बंजर हो गया, वहां पे कुछ नहीं होगा, जो बंजर है, जैसे कि इसका सिनोनिम होता है बैरन। जो बंजर है यानी कि अनफर्टाइल है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना, अनफर्टाइल कह सकते हैं, बैरन कह सकते हैं, ड्राई कह सकते हैं, ठीक है। जो सूखा होगा उसके अंदर अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, वो बंजर हो गई है। एस्ट्यूट होगा है चतुर, चतुर होता है, उसके अंदर बुद्धि ज्यादा होती है ना, तो इसके लिए एक वर्ड आता है परस्पिकेशियस। इसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, यानी बहुत ज्यादा बुद्धि। कैनी भी कह सकते हैं, इसका मतलब जो ज्यादा समझदार होता है, सावधान सचेत रहने वाला। या फिर जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब भी क्या होता है, विवेकी, जो समझदार है। कैनी है, परस्पिकेशियस है, कैनी, जुडिशियस। श्रीउड भी कह सकते हैं, श्रीउड, SHREWD, श्रीउड का मतलब समझदार, बहुत ज्यादा चतुर, उसके लिए आ गया है। एट्रोसियस, एट्रोसियस का मतलब होता है अत्याचारी। अब अत्याचारी जो गुंडागर्दी वाले होते हैं ना, वो भी अत्याचारी है, मतलब जो जिन्होंने कोई क्राइम किया हो ना, उनके क्या बोलेंगे हम, हीनियस बोलते हैं, हीनियस भी कह सकते हैं। हाँ, हीनियस क्राइम करने वाले जो होते हैं ना, वो वाले हीनियस। और भी उनको ही अत्याचारी कहते हैं जो ऐसे क्राइम करते हैं। एट्रोसियस का मतलब अत्याचारी, यानी हीनियस पर्सन जो होते हैं वो। एविड का मतलब वैसे तो उत्सुक होता है, उत्सुक, उत्सुक है ना, उत्सुक आएगा। एविड का मतलब उत्सुक, यानी कि जो ईगर होते हैं, इत्सुक, ईगर भी कह सकते हैं। एक और वर्ड आता है एगोग, ये इसका सिनोनिम है। एरडेंट भी कह सकते हैं, एरडेंट, जिनके अंदर उत्साह ज्यादा है, वो उत्सुक है काम के प्रति। एविड है, हो गया, एरडेंट हो गया। या हम फर्वेंट भी कह सकते हैं, फर्वेंट, ये भी इसके लिए वर्ड आता है, फर्वेंट मतलब जो उत्साहित है। अपेथी का मतलब होता है उदासीनता। अब उदासीन पर्सन होंगे, वो एकदम दुखी होंगे, बहुत ज्यादा उदासीन है, क्योंकि अपेथी, उनके अंदर उदासीनता आ चुकी है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे पर्सन होते हैं ना, उनके लिए। तो उसको बोलते हैं लेसिट्यूड। एक वर्ड आता है लेसिट्यूड, इसका मतलब भी वही होता है, लेसिट्यूड या लिस्टलेस, लिस्टलेसनेस। या फिर यूं कह सकते हैं ENNUI, एनवी, इसका मतलब होता है उबाऊ पर्सन, जो उब चुके हैं, अब कुछ नहीं करने वाले। लिस्टलेसनेस, लेसिट्यूड, लैंगर, LANGOUR, इसका मतलब शिथिल पर्सन, जो ढीले डाले, अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अब उन्हें लगा कि अब हमसे कुछ तो होगा ही नहीं जीवन में, ऐसे पर्सन के लिए आता है अफेती। या फिर यूं कह सकते हैं इंडिफरेंस, क्या बोल सकते हैं, इंडिफरेंस, इंडिफरेंस, FFERENC, या मैं पूरा लिख देता हूँ, इंडिफरेंस, INDIFFERENCE। इंडिफरेंस पर्सन जो होते हैं, उदासीन पर्सन, ये एनवी होता है, यहां लिख देता हूं, उदासीन होते हैं। ड्रूपीनेस भी कह सकते हैं, DROOPINESS, ड्रूपीनेस पर्सन। अपेथी का मतलब उदासीनता, जो अब कुछ नहीं करना चाहते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी है। लेसिट्यूड, लिस्टलेसनेस, ड्रूपीनेस, इंडिफरेंस, एनवी, ऐसे पर्सन, ठीक है।